यहाँ पर आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को आज अपना निज़ाम मिलने जा रहा है। आज उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के साथ ही कई विधायक मंत्री पद की भी शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने की बात की है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और इस समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के घटकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो शपथ समारोह में राहुल गांधी शामिल होंगे, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त जुड़ रही। नीता, किस तरह की तैयारियां और इस सरकार के लिए चुनौतियां आप क्या क्या देख रही हैं? नीता, तैयारियां खूब हैं, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि सारा कांग्रेस जो हाईकमांड है वो वहाँ पर पहुँच गया है। अखिलेश यादव जो उनके अगेन इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सभी दल जो हैं वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, ये सबसे बड़ा एक चुनौती रहेगी, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी एट अप्रोप्रिएट टाइम का दावा करती रही है कि जब भी राज्य का दर्जा वापस किया जाएगा एट अप्रोप्रिएट टाइम। हालांकि जो क्रोनोलॉजी केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने समझाई थी उसके मुताबिक डिलिमिटेशन, इलेक्शन और फिर स्टेटहुड रिस्टोरेशन की बात थी। तो इसके ऊपर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से कहना है कि अब क्योंकि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने के बाद चुनाव भी हो चुके हैं, तो यही वजह है कि अब स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस की जानी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चुनौती जो होगी ये 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स की होगी, क्योंकि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आने वाले 1 महीने में वहाँ से राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। 4 लोगों को चुना जाना है, जिनमें से 3 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे और 1 जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो उसमें वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। जो वहाँ की विपक्षी पार्टी हैं, खुद उमर अब्दुल्ला हमसे कह चुके हैं कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ सलाह मशवरा करके ही नॉमिनेट किए जाने चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इंटरप्रिटेशन है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है कि वो किन लोगों को जो है नॉमिनेट करते हैं। तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो दरबार मूव, क्योंकि दरबार मूव को लेकर सियासत जो है वो खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का कहना था कि दरबार मूव खत्म करने से 2019 के बाद से लगभग 200 करोड़ रुपया जो है वो बचा था, लेकिन इसके चलते जो जम्मू क्षेत्र है उसे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, खास करके बिजनेस के लिहाज से, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत सफ़र कर रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो राजभवन को भी दी थी, दिल्ली को भी दी थी, पार्टीज़ को भी दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में भी ये था। और ये जो दरबार मूव है वो इसी महीने में होना है। अक्टूबर का लास्ट जो वर्किंग फ्राइडे होता है उस दिन श्रीनगर में लास्ट वर्किंग डे होता है। तो देखने वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला ये दरबार मूव कब करते हैं। अगर वो अपनी तरफ से पहल करते हैं तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी इस बात को मानते हैं। इससे पहले जो एक तू मैमे का जो दौर है वो ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि जब ये पॉपुलर गवर्नमेंट वहाँ पे चुनी गई उसके 1-1.5 दिन बाद ही वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स निकाले, जिसे लेकर भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सियासत की थी और पॉलिटिकल बयानबाजी भी की थी कि क्या ज़रूरत थी, जबकि पॉपुलर सरकार वहाँ पर आ गई है। तो ये फ्लैश पॉइंट्स जो हैं वो ट्रिगर होते रहेंगे, लेकिन अभी तक उमर अब्दुल्ला जो है एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। और क्योंकि बेशक से उन्हें वहाँ की सरकार ने बहुत सारा वोट दिया हो, उनके पास पॉपुलर एक मैंडेट हो, लेकिन उन्हें जो दिल्ली की एक लक्ष्मण रेखा है उसके आसपास भी काम करना है। यही वजह है कि वो अभी तक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात है, SKICC वो जगह है जो दल के किनारे है। यहाँ पर सारे सरकारी फंक्शंस होते हैं। जब खुद प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर ही वो लोगों के साथ मिलते हैं। ये योगा का भी प्रोग्राम वहीं पे बनाया गया था। तो सुरक्षा के लिहाज से वो बहुत एक सेफ जगह मानी जाती है, गुपकार के पास है, तो उसमें कॉम्बिंग ऑफ एक्सरसाइजेस करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को ईजी रहता है। तो यही वजह है कि ये भी इस बार चुनी गई है। तो तैयारियां भरपूर हैं, लोगों में जोश है। लेकिन और जैसे ही स्वर्न इन होंगे उमर अब्दुल्ला तो पहली अपनी मीटिंग जो सेक्रेटेरिएट है, सिविल सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे 3 बजे करेंगे। इसका एक जो ऑर्डर है या कहें कि एक दरख्वास्त है वो अलग अलग सेक्रेटरीज को भेज भी देगी है। यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है अदिति कि पहले जब असेंबली का गठन होता है तो जो सेकेंड नोटिफिकेशन होता है उसमें जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो फिलहाल अलग अलग सेक्रेटरीज को हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चली जाती हैं। तो उसी के तहत ये मीटिंग होगी। जो फर्स्ट मीटिंग है
उमर अब्दुल्ला की।